नमस्कार दोस्तों, चैनल में सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मीडिएशन की। पाकिस्तान इज़ प्लेइंग रोल ऑफ मीडिएशन। एक शांति की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, एक मीडिएशन का रोल निभा रहा है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। तो करंट अफेयर्स पे बात करते हैं दोस्तों। दुनिया में दोस्तों सबको पता है ईरान यूएसए वॉर स्टार्ट है। 2026 में दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, स्टार्ट हुआ वॉर जो बढ़ते ही गया। अमेरिका ने और उसके फ्रेंड्स ने, स्पेशली इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर बॉम्ब फेंके, तो युद्ध स्टार्ट हो गया। ईरान रुकने वाला नहीं था और ईरान सुनने के मूड में भी नहीं था। ईरान ने क्या किया, ड्रोन अटैक, और ईरान ने अटैक किया अमेरिकन बेस पे जो गल्फ में थे, दुबई में, सऊदी में, सब जगह पे, जहाँ कतर में, सब जगह, बहरीन में, सब जगह अटैक किया। उसके ऊपर से वो खाड़ी में भड़क गया युद्ध। वो देश भी भड़क गए, बोला हम पे क्यों अटैक कर रहा है ईरान। लेकिन ईरान बोला हम पे अटैक नहीं कर रहे, हम अमेरिकन बेस पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन कोई कुछ भी हो, बॉर्डर तो क्रॉस हो गई। सब लोग ने उसका बदला लेने का डिसीजन किया, ईरान पे अटैक होने लगे। ईरान को तो तबाही कर दिया अमेरिका ने, जो मिलके बॉम्ब डाले को पूछो ही मत। बहुत सारे लोग मर गए दोस्तों। 4000 लोग तो अभी तक मर चुके हैं। और वॉर होता है तो वो गोला देख के नहीं जाता कौन इनोसेंट है कौन नहीं है। वो तो जो आएगा उसको लेके जाएगा। बहुत सारे लोग इनोसेंट लोग मर गए। वॉर का यही है, इनोसेंट लोगों की जान जाती है। और इस बीच में युद्ध चल रहा था, उसमें एक देश अचानक आया, उसका नाम है पाकिस्तान। अभी देखेंगे ना दोस्तों, पूरे रीजन में इंडिया सबसे बड़ा। मेरा एक ही सवाल है, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है अपना, और इंडिया ने ये मेडिटेशन करना चाहिए था। गांधी जी का देश अपना, शांति के लिए कोशिश इंडिया ने करनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग एक बड़ा कंट्री है इंडिया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना वजन भी है। जो पाकिस्तान ने किया वो इंडिया ने क्यों नहीं किया, ये मेरा सवाल है दोस्तों। आप ज़रूर कमेंट में बताना। इंडिया ने ये करना चाहिए था, इंडिया पीछे रह गया, अपना कंट्री पीछे रह गया। इंडिया ने मेडिटेशन करना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी। हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं दोनों से, ईरान से भी अच्छे, यूएस से भी अच्छे। तो कोशिश करनी चाहिए थी जो पाकिस्तान के है, क्योंकि इंडिया करता तो इसराइल भी था, इंडिया से रिलेशन अच्छे हैं तो और इफेक्टिव हो सकता था। लेकिन इंडिया यहाँ पर ट्रिक मिस कर गया और पाकिस्तान ने बाजी यहाँ पर मारी है। मीडिएशन में पाकिस्तान ने जो रोल किया वो इंडिया को करना चाहिए था, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का रोल एग्जैक्टली है क्या, यानी कर क्या रहा है पाकिस्तान। क्या वो सच में शांति चाहता है कि क्या अपने रिलेशन अच्छे करना चाह रहा है, क्या अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा है। बहुत सारी बातें, क्रिटिक्स यहाँ से भी वहाँ से भी, दोनों साइड से बातें चल रही है। और मिशन अब तक सफल क्यों नहीं हुआ। जो शांति वार्ता पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, इस्लामाबाद में डिसाइड हुआ कि हम शांति वार्ता करेंगे, तो वो सफल क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या था। यानी ये तो प्रॉब्लम हुआ, सब मिडल ईस्ट में वॉर छिड़ गई, तो ऑयल के दाम बढ़ गए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को तो एकदम इम्पोर्टेंट रूट है वो सब बंद हो गया। बहुत कुछ हालत ख़राब हो गई वर्ल्ड की, और इफेक्ट होने लगा, ग्लोबल टेंशन बढ़ गया। और पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल डिसाइड किया। मुझे एक अच्छा लगा, कोई कुछ भी बोले, लेकिन पाकिस्तान ने इनिशिएटिव तो सही लिया शांति के लिए। अब सवाल उठा है कि पाकिस्तानी क्यों, दूसरी कंट्री क्यों नहीं गई, रशिया नहीं गया, चाइना नहीं गया, इंडिया नहीं गया, पाकिस्तानी क्यों। उसका रीज़न एक ही है कि पाकिस्तान की लोकेशन अच्छी है, वो मिडल ईस्ट की भी वैसे भी नज़दीक है, मैंने उनके रिलेशन अच्छे हैं। वो कभी फॉल्ट बिल्ड होते हैं, आईएमएफ का तो यूएई बचाता है, कभी सऊदी बचाता है, तो ये तुर्की बचाता है। तो ये उनकी रिलेशन उनके गल्फ कंट्री से अच्छे है। और अमेरिका के साथ तो हाई, वो सिटो सेंटो के टाइम से भी अमेरिका है, वो रशिया के खिलाफ वॉर में भी अमेरिका के साथ था। तो अमेरिका के साथ पहले से अलायंस है पाकिस्तान। जब चाहे पाकिस्तान उनको यूज़ करता है, पाकिस्तान छोड़ो, लेकिन पाकिस्तान अलायंस तो है अमेरिका का। ये तो सच बात है, कोई झूठला नहीं सकता इसको। और अमेरिका से भी डिप्लोमेटिक रिलेशन उसके अच्छे हैं, और मिडल ईस्ट में भी सबसे अच्छे, इसलिए पाकिस्तान ने वो डिसाइड किया और उन्होंने रोल लिया। और यूएस ने भी उसको हाँ भरी कि हाँ सही है, क्योंकि पाकिस्तान के सबके साथ रिलेशन है अच्छे, तो हो सकती है बात। और पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम कोशिश करते हैं शांति के लिए।
और ये दोनों देशों के बीच उन्होंने बातचीत करना को शुरू की। यूएस को बुलाया, ईरान को बुलाया कि तुम इस्लामाबाद आओ, टेबल पे बैठो, कुछ बात करते हैं और कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। पीस टॉक, इस्लामाबाद पीस टॉक उसका नाम दिया गया। और उसमें हुआ क्या एग्जैक्टली, उसमें क्या हुआ अभी दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्या था, 2026 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई, अमेरिका से और ईरान के बीच बातचीत शुरू। लेकिन बातचीत का करना कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया ना, कुछ नतीजा नहीं निकला। बातचीत हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला, क्योंकि वो दोनों देशों के, ईरान और अमेरिका के रिलेशन इतना ख़राब है ना कि पूछो ही मत। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका का ऑब्जेक्शन, इसराइल का भी ऑब्जेक्शन। अमेरिका की सैंक्शन पॉलिसी के ईरान खिलाफ, वो ईरान मानने को तैयार नहीं है, कब से झेल रहा है 10 साल से ज़्यादा। और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का कंट्रोल किसके पास रहेगा, वो भी एक इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है उसमें ऐसा नहीं चलता ना, कोई उठ गई है यहाँ से कोई नहीं जाएगा कल, ऐसा नहीं होता। तो वो ये, क्योंकि वो तुम पानी पे हक नहीं जता सकते किसी को, वो इंटरनेशनल लॉ रहता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो ईरान वो कंट्रोल करने लगा, उस पर अमेरिका अड़ के बैठा, उसके झगड़ा, वो जहाज़ को जाने नहीं दिया। अमेरिका में बड़ा, तेरे जहाज़ भी कैसे जाते हैं मैं भी देखता हूँ, अमेरिका ने भी उनके जहाज़ रोके। तो वो दोस्त तो सबका होने लगा उसमें। बाकी कंट्री, इटली सब यूरोप बोला रहे तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग बाद में आपस में झगड़ो, लेकिन ये रूट तो ओपन करो, सबका नुकसान हो रहा है उसमें। जिसमें रशिया इंडिया बोल रहा है, रशिया बोल रहा है तुमको जितना चाहिए उतना ऑयल मेरे से ले लो, रशिया अपना फ़ायदा देख रहा है। चाइना और रशिया से खरीद रहा है, यहाँ चाइना रशिया इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंडिया का ऑयल रूट से आता था और गल्फ कंट्री से आता था, तो वो फ़र्क पड़ने लगा। तो और इंडिया ने 10 साल बाद ईरान से ऑयल लिया अभी, ये डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की, ये तो है पक्की बात। लेकिन मत बने इतने थे कि वो डिसीजन ही नहीं हो पाया। और रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, ईरान के विदेश मंत्री जो थे वो पाकिस्तान गए, फॉरेन मिनिस्टर, और अमेरिका के साथ डायरेक्ट बातचीत उन्होंने की नहीं, बोला हम डायरेक्ट इनसे बात नहीं करेंगे। इतना रिलेशन ख़राब है। अमेरिका ने अपना डेलीगेशन बाद में कैंसिल कर दिया, ट्रम्प ने बोला एक बार जाके हो गया, कोई ज़रूरत जाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया और बातचीत ही रुक गई। यानी जो कोशिश कर रहा था पाकिस्तान शांति के लिए वो नहीं हो पाया। लेकिन वो बोलते ना, मियाँ बीवी राजी तो ही कुछ करेगा काजी, लेकिन मियाँ बीवी राजी नहीं तो काजी क्या कितना भी कुछ भी करे फ़ायदा नहीं है। तो वही हिसाब है, पाकिस्तान काजी का रोल अदा कर रहा है, लेकिन मियाँ बीवी राजी नहीं है, ईरान और यूएस से। ये सिचुएशन है, सिंपल भाषा में बोलेंगे ना दोस्तों, तो ये सिचुएशन है। और इसी वजह से बातचीत रुक गई। और ईरान ने क्या किया कि हम दबाव में कुछ बातचीत नहीं करेंगे, कुछ कमिटमेंट नहीं करेंगे। अमेरिका उनको बोला तेरे को साइन करने ही पड़ेंगे, तू ज़्यादा नाटक मत कर। ये बहुत इनका आपस में चल ही रहा है, तो एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने गल्फ कंट्री पे अटैक किया तो अमेरिका ने उन पर बहुत सारे बॉम्ब डाले, मदर ऑफ बॉम्ब, ये दुनिया भर के जो एक्सपेरिमेंट है R&D कर रहे हैं वो सीधा ईरान पे ही कर रहा है अभी अमेरिका। वो हार्मोन्स को उन्होंने रोका तो अमेरिका ने ईरान की तेरे भी शिप किधर जाते हुए देखते, वो उसने उसके शिप रोके, उसके शिप रोके तो ईरान बोल रहा है ईरान के पास नेचुरल पैसा कैसा आएगा, शिप ही नहीं जाएगी तो होगा कैसा बिजनेस। बहुत कुछ मैटर होने लगा था अभी। तो अभी कुछ थोड़ा सा बातचीत अभी थोड़ा ठंडा हो गया कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं। और पाकिस्तान का मीडिएशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट वो उसने टेबल पे लाया, जब तक वो बातचीत हो रही है तब तक कुछ बॉम्बिंग नहीं होगी। बाद में अमेरिका ने बोला इसराइल को कि तुम भी शांति रखो, लेबनान पे अटैक मत करो। लेकिन वो बोला, इसराइल बोला हम ये ईरान और इसके वार्ता से हमारा तो लेना नहीं है, ये इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हमारा सो ये इसको हिजबुल्लाह को इसको। तो वो उनका अलग ही चल रहा है। लेकिन एटलीस्ट वो जब तक बात हो रही थी तब तक कुछ तो एटलीस्ट बात होगी तो कुछ बात बढ़ेगी ना, नहीं तो कोई भी बात दोस्तों कुछ भी हो टेबल पे आके रुकती है और बातचीत करने से ही सॉल्व होता है। और इन्होंने मन में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी कि पाकिस्तान का एक मोटो क्या था, सिंपल लक्ष्य ये था कि कम से कम बातचीत चालू हो। एटलीस्ट बातचीत चालू होगी तो वॉर नहीं होगी, वॉर रुकेगी थोड़े दिन के लिए रुकेगी, और एक बार वॉर रुक गई तो कुछ ना कुछ बात होकर कुछ ना कुछ वे निकाल सकते हैं। डायलॉग चलता रहना चाहिए ताकि वो डायलॉग से कॉन्फ्लिक्ट बढ़े नहीं। ये तो पक्की बात है, जब डायलॉग चलता है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ता, एटलीस्ट रुकता है, थोड़ा क्या नतीजा निकलता है उसके बाद कुछ स्टार्ट होता है। और वही हुआ। और उसमें पाकिस्तान का अभी दोस्तों सब लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या फ़ायदा, इसमें बहुत सारी बातें क्रिटिक्स भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। यानी अगर शांति हो जाती, ये तो बात पक्की, अगर पाकिस्तान की इस्लामाबाद टॉक सक्सेसफुल हो जाती तो पहली बात ग्लोबल में पाकिस्तान का इमेज बढ़ जाता, क्योंकि वो मीडिएटर का रोल बहुत बड़ा, वॉर रुका दिया, एक बढ़ जाता। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक में वजन बढ़ जाता, पावरफुल डिप्लोमेटिक प्लेयर बन जाता पाकिस्तान।
पाकिस्तान के फ़ायदे तो बहुत थे अगर ये सक्सेसफुल हो जाती तो, और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाता उनका, क्योंकि वो गल्फ से, ईरान से, अमेरिका का अगर वॉर रुकवा दिया सकता है पाकिस्तान तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो बढ़ना ही था। तो ये सब बातें पाकिस्तान के एडवांटेज में थी, इसलिए पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा था वो। और वो फेल हो रहे नहीं, चैलेंजेस क्या है उनकी बातें फेल हो रही बिकॉज ईरान और अमेरिका एक दूसरे की सुनने को ही तैयार नहीं है। तो बाकी की बात तो आगे छोड़ दो, कुछ मानेगा तो सही, एटलीस्ट 1-2 पॉइंट पे तो मानो, 12 में से 4 मानो, 5 मानो, एटलीस्ट कुछ स्टार्ट तो करो। तो वो नहीं हो रहा है, और ट्रस्ट पे नहीं है बिल्कुल। ईरान को ट्रस्ट और यूएसए पे नहीं है, यूएसए को ट्रस्ट इस पे नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान भले कोशिश कर रहा है लेकिन एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं, तो वो कितना भी मीडिएटर करो करेंगे क्या। लेकिन सब लोग बोल रहे पाकिस्तान क्या करेगा, खाली इधर का मैसेज उधर कर रहा, नहीं, पाकिस्तान कोशिश तो सही कर रहा है दोस्तों। एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की, छोटा मुल्क है, रीजन में तो पाकिस्तान वैसे छोटा है। इंडिया ने ये करना चाहिए था, सक्सेस होने के रेट ज़्यादा चांसेस थे, शांति वार्ता। ये जो पाकिस्तान ने किया ना, वो इंडिया करता ना, मुझे लगता है, क्योंकि इसराइल को भी इन्वॉल्व करता और बोलता तुम लोग शांति रखो, तो ये हो सकता था। और न्यूक्लियर से ऑयल रूट जैसे बड़े मुद्दे हैं ना, न्यूक्लियर मुद्दा है, ऑयल रूट का मुद्दा है, पॉलिटिकल प्रेशर, इंटरनेशनल सब कुछ था। तो इसलिए वो मेडिसिन इतना आसान नहीं है जितना लगता है ना, उतना ईजी नहीं है पाकिस्तान के लिए। इनका कंक्लूजन क्या बोले तो अभी कुछ तो कंक्लूजन निकलता है ना हर एक बात का। तो दोस्तों पाकिस्तान एक ब्रिज की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि कुछ ना कुछ होके, कुछ फ़ायदा तो हो, कुछ शांति रुक, एटलीस्ट वॉर रुके। और पाकिस्तान का एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। जो असली फैसला अमेरिका और ईरान को करना है, ये तो 100% है, पत्थर की लकीर। जो भी करना है अमेरिका और ईरान एग्री होंगे तो ही वो बातचीत सफल होगी, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात तो है कि टॉक्स अभी रुक गए, वॉर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, पाकिस्तान की कोशिश जारी है। आने वाले समय में क्या पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन कोशिश शांति लाएगी कि नहीं ये भी कोई अभी बोल नहीं सकता। लेकिन एक बात तो है, पाकिस्तान ने एटलीस्ट कोशिश की है कि रोकने की। सक्सेसफुल नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश की, जो मुझे लगता है इंडिया ने करनी चाहिए थी। 100% इंडिया ने करनी चाहिए थी, और वॉर रोकने के लिए इंडिया ने कोशिश करनी चाहिए थी। तो इंडिया का वजन भी ज़्यादा है, तो बातचीत कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता, 100% निकलता। ऐसा मुझे, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन फ्रेंड्स। आप क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलो। और हम लोग इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे, और बातें करेंगे। अभी ट्रम्प पे अटैक हो गया, वो एक बड़ा मैटर हो गया। अभी एक वाइट हाउस की तरफ से प्रेस जो रहती है उनके लिए एक ये अरेंज की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब बड़े बड़े लीडर्स थे, और उनके बाहर 7 गोलियां चली। कोई एक आया था ऐलान करके, उसको पकड़ा, उसने 6 गोलियां करी, उसको ऊपर पकड़ के उसको अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ट्रम्प ने आके स्टेटमेंट दिया कि लगा ही था हमको कुछ ना कुछ ऐसा होगा। दूसरा अटैक है दोस्तों, एक रैली में उसको कान को लग के गई थी, जो मुंडी जस्ट गर्दन हटाई थी उन्होंने, खाली इधर लग के गई थी ट्रम्प को गोली। तब ट्रम्प बचे थे, और बाद में इलेक्शन जीत गए, वो सिंपैथी उनको मिली थी और वो इलेक्शन जीत गया। और अब ये ईरान वॉर के टाइम अभी ये सेकेंड हो गया। तो देखते हैं दोस्तों, इंटरेस्टिंग है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।